प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज आप पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अपठित गद्यांश। अपठित दो शब्दों के मेल से बना है। अ जमा पठित। अ से अर्थ है बिना, पठित से अभिप्राय है पढ़ा हुआ, अर्थात जो पढ़ा हुआ नहीं होता उसे अपठित कहते हैं। ऐसे गद्यांश जो पहले न पढ़े गए हों अपठित गद्यांश कहलाते हैं। गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढ कर लिखने होते हैं। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर का चयन करके ही सही का चिन्ह लगाइए। उत्तर लिखने के बाद काट पीट नहीं करना चाहिए। व्याकरण एवं भाषा बोध से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़कर देनी चाहिए। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नीचे के दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनकर लिखिए। गांधी जी को हम केवल इसलिए ही याद नहीं करते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें विजय दिलवाई, बल्कि इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्हीं की कोशिश से छुआछूत समाप्त हुआ। स्त्रियां घर से बाहर निकलकर देश के बड़े बड़े काम करने लगी। ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा। हमारे देश में सभी धर्मों को आदर मिला। गांधी जी की सबसे प्रिय धुन राम धुन थी। गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता। ठीक है, इस तरह से हमें उत्तर देने हैं। लोक मंगल के बड़े बड़े काम का अर्थ है लोगों की भलाई के बड़े बड़े काम करना। पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है दूसरों का सहारा न लेना। रामधुन का मतलब है रघुपति राघव राजा राम। ऊपर लिखे गद्यांश का सही शीर्षक होगा गांधी जी। ठीक है, ये तो बात हुई गद्यांश की। अब अगला है अपठित काव्यांश। काव्यांश क्या होता है? कविता का वह अंश या भाग जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश की तरह अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने शब्दों में उत्तर देने चाहिए। काव्यांश का शीर्षक संक्षिप्त व उसकी मूल भावना पर आधारित होना चाहिए। यह भी दो तरह से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू और प्रश्नात्मक रूप में। आओ अब कुछ काव्यांशों का अभ्यास करते हैं हम लोग। दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुमसे ही है हरियाली, तुम धरती के पालक हो, तुम लकड़ी देते हो, तुमसे ही पाते शुद्ध हवा हम, धरती का श्रृंगार तुम्ही से, तुम मिट्टी को जकड़े हो, तुमसे ही ये जीवन है, तुमसे ही तो बारिश आती, तुम ही हमें फल देते हो। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के रक्षक हो। यहाँ देवता किसे कहा गया है? वृक्ष को। वृक्ष किसका पालक है? धरती का। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? सारी चीजें देते हैं, फल भी देते हैं, शुद्ध हवा भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष और बारिश के सही समानार्थी छांटकर गोला बनाइए। ठीक है, तो इसमें वृक्ष और बारिश के सही समानार्थी हैं वृक्ष को ख, वृक्ष का है पेड़, ठीक है, और बारिश का है वर्षा। शुद्ध का विलोम शब्द लिखिए। शुद्ध का है विलोम शब्द अशुद्ध। ठीक है, तो इस तरह से गद्यांश और काव्यांश दोनों चीजें हमने समझी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।